उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक साधारण किसान रामदयाल रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, मगर मेहनत, ईमानदारी और अपने परिवार के लिए अनगिनत सपने थे। रामदयाल के दो बेटे थे, बड़ा अरुण और छोटा अमन। दोनों में बहुत गहरा प्यार था, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग-अलग थी। अरुण बहुत तेज और महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि गांव में रहकर कोई बड़ा नहीं बन सकता है। वह शहर जाकर नाम और पैसा कमाना चाहता था। अमन शांत, सादगी से भरा और मिट्टी की खुशबू में जीने वाला लड़का था। उसे अपने खेत, अपने लोग, अपनी धरती से गहरा लगाव था। बचपन में दोनों भाई एक साथ खेत में खेलते, पिता के साथ हल जोतने जाते और माँ के हाथ का खाना खाते थे। पिता हमेशा कहते थे, बेटा, जिंदगी में जो भी बनो, पर इंसानियत मत छोड़ना। पैसा आ जाए तो अच्छा है, पर अगर प्यार चला गया तो सब व्यर्थ है। समय के साथ दोनों बड़े हुए। अरुण को किताबें, अखबार और बाहर की दुनिया का आकर्षण खींचने लगा, जबकि अमन को बैलों की घंटी और खेतों की मिट्टी में सुकून मिलता था। दोनों के रास्ते धीरे धीरे अलग होने लगे, लेकिन दिलों में बचपन की मोहब्बत अब भी थी। एक दिन पिता को दिल का दौरा पड़ा और वे गिर गए। मरने से पहले उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये जमीन और तुम दोनों बेटे। इसे चाहो तो बांट लेना, लेकिन दिलों में दीवार मत आने देना। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा। मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। पिता के निधन के कुछ ही महीने बाद अरुण ने अमन से कहा, भाई, अब हमें अलग अलग रहना चाहिए। मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तू चाहे तो ये जमीन रख ले, मुझे बस मेरा हिस्सा दे दे। अमन के लिए यह बात किसी तूफान से कम नहीं था, पर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भैया, मैं आपकी खुशी में ही खुश हूँ। आप जाओ, आपका रास्ता साफ हो। अरुण ने अपने हिस्से की आधी जमीन बेच दी और वह शहर चला गया। यहीं से शुरू हुई दो जिंदगियां, एक शहर की चमक दमक के नीचे और दूसरी गांव की धूल के बीच। लखनऊ पहुंचकर अरुण ने छोटे से कमरे में किराए पर रहना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। कभी खाना नसीब नहीं होता तो कभी काम से निकाल दिया जाता, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था और धीरे धीरे किस्मत ने उसका साथ दिया। कड़ी मेहनत, चालाक सोच और सही मौके का फायदा उठाकर उसने अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी नामक एक बहुत ही बड़ी कंपनी शुरू की। कुछ सालों में वह लखनऊ का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया। बड़ी कार, महंगा बंगला, चमक दमक, सब कुछ उसके पास आ गया। लोग अब उसे अरुण सेठ कहते थे। वहीं दूसरी ओर गांव में अमन अपने खेतों में पसीना बहा रहा था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों को जोतता और शाम तक मेहनत करता रहता। उसकी पत्नी सीमा और बच्चे रवि और मीना ही उसका संसार थे। घर छोटा था, पर उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। शाम को वह बच्चों को कहानियां सुनाता और सीमा के साथ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाना खाता था। कुछ समय बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। अमन की फसल बर्बाद हो गई। घर में अब खाने के भी लाले पड़ गए। इन सब समस्याओं से परेशान होकर उसकी पत्नी सीमा ने उससे कहा, सुनो जी, अब क्या करेंगे? भैया अब बड़े आदमी हैं, एक बार उनसे मदद मांग लो। अमन ने एक गहरी सांस ली और बोला, वो अब अलग दुनिया के हैं। सीमा, हमें अपनी मिट्टी का भरोसा रखना चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद सीमा बीमार पड़ गई और बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई। मजबूरी ने आखिरकार अमन को झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने शहर जाने का निर्णय ले लिया। वह टूटी चप्पलें पहनकर पुराने कपड़ों में बस से लखनऊ पहुंचा। शहर की भीड़, ट्रैफिक और ऊंची इमारतें देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। कई लोगों से पूछने के बाद वह आखिरकार अरुण के बंगले तक पहुंचा। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। कौन? मैं उनका छोटा भाई हूँ, अमन। थोड़ी देर बाद महंगा सूट पहने, चेहरे पर आत्मविश्वास और अपने भीतर अहंकार लिए हुए अरुण बाहर आया। अरे तू कितने सालों बाद दिखा, क्या हाल है गांव के? अमन ने धीमी आवाज में कहा, भैया, गांव में सूखा पड़ गया है, फसलें बर्बाद हो गईं, थोड़ी मदद चाहिए थी।
अरुण ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। देख अमन, मैं किसी को फ्री में पैसे नहीं देता। अगर तू चाहे तो मेरे गोदाम में चौकीदार की नौकरी कर ले। अमन की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मैं मदद मांगने आया था, नौकरी नहीं। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बस में बैठकर वह सोच रहा था। रिश्ते भी अब कीमत पर बिकने लगे हैं। गांव लौटकर उसने फिर से मेहनत शुरू की। कठिन परिश्रम, लगन और सच्चाई ने धीरे धीरे उसका फिर से जीवन बदल दिया। उसने अपने खेतों में नई तकनीक अपनाई, पुराने कुएं की खुदाई करवाई और कड़ी मेहनत करके फिर से फसल उगाई। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। इधर अरुण की जिंदगी का रास्ता पलटने लगा। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया और उसका करोड़ों का घाटा हुआ। बैंक ने नोटिस भेजा, कंपनी डूबने लगी। पत्नी स्नेहा भी उससे अलग हो गई। बेटा विदेश में बस गया और उससे बात तक नहीं करता था। अरुण अकेला रह गया उस बड़े से बंगले में, जहां अब सन्नाटा था। एक रात वह शराब के गिलास में खुद को देख रहा था। आंखें खाली, चेहरा थका हुआ। उसके भीतर एक आवाज गूंजी। मैंने सब पाया पर सब खो दिया। सुबह होते ही उसने कार निकाली और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही खेत, वही पेड़, वही हवा जो बचपन की यादें जगा रही थीं। जब वह गांव पहुंचा तो देखा अमन खेत में हल चला रहा था। वह पास गया और बोला। भाई, अमन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने उसका बड़ा भाई खड़ा था, टूटे हुए चेहरे और भीगे हुए दिल के साथ। भैया, आप? अरुण ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। हाँ भाई, अब कोई नहीं बचा, सब चला गया। अब समझ आया कि अमीरी क्या नहीं होती। तू सही था अमन, सुकून जमीन में होता है, इमारतों में नहीं। अमन ने मुस्कुराकर अरुण का हाथ थाम लिया। भैया, घर वही है जो दिल से बनता है। चलिए, अंदर चलिए। छत छोटी है पर दिल बड़ा है। रात को दोनों भाई एक ही चूल्हे के पास बैठे थे। सीमा ने मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा। अरुण ने पहली बार वर्षों बाद वह स्वाद महसूस किया जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता था। उसने कहा। भाई, तूने मुझे सिखाया कि गरीब वही नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो जो रिश्ते खो देता है। अगली सुबह दोनों भाई खेत की ओर निकले। एक हल चला रहा था तो दूसरा पानी डाल रहा था। लोगों ने देखा और कहा, देखो, अमीरी और गरीबी एक ही मिट्टी में मिल गई है। कई साल बीत गए। अरुण ने गांव में स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी बनवाई। गांव के लोग उसे अरुण भैया कहकर पुकारने लगे। वह अब शहर की चमक छोड़ चुका था और मिट्टी की खुशबू में जीना सीख गया था। एक दिन वह बीमार पड़ गया। मृत्यु से पहले उसने अमन का हाथ थामा और बोला। भाई, मेरे सारे पैसे, जमीन सब तेरे नाम है। बस इतना वादा कर, मेरे बेटे को सिखाना कि अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। भैया, तूने बहुत देर से सीखा, लेकिन जो सीखा वो अमर रहेगा। अरुण ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। वह अमीर होकर मरा, पर पहली बार दिल से अमीर बना। उसके जाने के बाद गांव के लोग कहते थे, जिसने अमीरी में प्यार खोया, उसने गरीबी में उसे पाया। अमन ने भाई के सपनों को आगे बढ़ाया। गांव में अब स्कूल की घंटियां बजती थीं और बच्चे कहते थे, यह स्कूल उस आदमी ने बनाया था जो अमीर होकर भी गरीब था और गरीब बनकर भी अमीर हो गया। सीख, रिश्ते तब तक जिंदा रहते हैं जब तक दिलों में इंसानियत होती है। अमीरी और गरीबी वक्त की चाल है, पर प्यार ही वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। जो मिट्टी में हीरा ढूंढ लेता है, वही सच में अमीर होता है।